हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सर्वाइकल माइलोपैथी के संदर्भ में। सर्वाइकल माइलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस या आप कहें सर्वाइकल जो है कि रेडियोपैथी होता है या सर्वाइकल माइलोटिक पैथी होता है। तो यह सब बीमारियां हैं या एक साथ नजर आते हैं या आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर्वाइकल माइलोपैथी जो होती है वह एज रिलेटेड बीमारी है। बहुत ज़्यादा एज होने पे यह अक्सर देखा जाता है, लेकिन आजकल के समय में मतलब युवा पीढ़ी में भी यह देखने को मिल रहा है। एज हो जाने के बाद तो होता ही है अक्सर, लेकिन यह जो है कि युवाओं को भी होने लगा है, मिडिल एज के लोगों को। तो जो सर्वाइकल माइलोपैथी है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें डिफरेंट है, फर्क है। यह सर्वाइकल रेडियोपैथी होता है, वो भी एक डिफरेंट होता है। सर्वाइकल रेडियोपैथी और कभी कभी पेरिफेरल नैरोपैथी से भी इसका ताल्लुक हो जाता है। लोगों को लगता है शायद ये पेरिफेरल नैरोपैथी है, ये सर्वाइकल रेडियोपैथी है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी जो होता है वो डायरेक्ट जो स्पाइन है, स्पाइन कोड में चेंजेस के कारण, कंप्रेशन के कारण होता है। जो स्पाइन है उसमें एक प्रेशर बन रहा होता है, वो प्रेशर किसी भी कारण से हो सकता है। यह हो सकता है ऑस्टियोपैथ के वजह से हो, जो एज के कारण हो जाता है, या हो सकता है किसी तरह का ट्यूमर हो, उसके वजह से आपके जो स्पाइन है उस पर कंप्रेशर हो रहा हो, तो उसकी वजह से होता है। और जब स्पाइन ही डैमेज है तो पूरे शरीर को, पहले दोनों हाथों में दिक्कत पैदा करता है, फिर पैरों के भी जो ताकत है उसको कमजोर करने लगता है। सर्वाइकल माइलोपैथी जो समस्या है वह अमूमन एजेड लोगों को अक्सर देखा जाता है, लेकिन जो युवाओं को होता है वह ज़्यादातर या तो एक्सीडेंटल केस में देखा जाता है या ट्यूमर होने के बाद देखा जाता है। अगर स्पाइन के बगल में कहीं ट्यूमर हो गया हो तो उससे जो है कि आपके स्पाइन पे कंप्रेसर दबाव पड़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि इसमें दिक्कत क्या आती है। ये तो हो गई, ये तो डॉक्टरी भाषा है कि आपको कैसे समझना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है कि इसमें सबसे पहले हाथों का मूवमेंट दिक्कत करता है, फिर पैरों के भी मूवमेंट पे इसका असर पड़ता है। इसे 5 स्टेज में देखा जाता है। जब पहली अवस्था होती है तो उसमें वैसा कोई फर्क नजर नहीं आता, यह आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो समझ पाते जो आपको फिजिकल ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके बाद जब सेकेंड मूवमेंट आती है तो थोड़े हाथ में झंझनाहट जैसा महसूस होता है, धीरे धीरे हाथों में कमजोरी, नमनेस जैसा महसूस होता है। जब तीसरी कंडीशन आती है तो आपके हाथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, आपको बटन लगाने में दिक्कत होने लगती है, आपको छोटी छोटी चीजें जैसे सुई में धागा लगाना या बटन, अपने शर्ट के बटन को ठीक करना या चम्मच उठाना या पेन से कुछ लिखने, हैंड राइटिंग खराब होने लगती है क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा कपते हैं, तो यह लक्षण आने लगते हैं। इसके अलावा जब चौथे कंडीशन आते हैं तो आपको किसी चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, आपको डर सा महसूस होता है कि आप गिर जाएंगे, तो आप या तो वॉकर से चलते हैं या स्टिक से चलते हैं, सहारा लेके चलते हैं। और जब 5वीं कंडीशन आती है तो आप बिल्कुल चल फिर नहीं पाते और बेड में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एलोपैथिक में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आप जिस स्टेज में इस समस्या को समझ पाए या आपके डॉक्टर पकड़ पाए, उसी स्टेज में इसे रोकने की हिमायत की जाती है, रोकने का जो प्रयास है वो किया जाता है। इसमें कुछ अगर 2 या 3 स्टेज में जैसे ही आप पहुंचते हैं और आप डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं तो कुछ फिजियोथेरेपी कराते हैं या कुछ इम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगता है, जो कोर्टिसोल वाला इंजेक्शन होता है जो कि एक स्टेरॉइड होता है। इससे क्या है कि आपको थोड़ा मूवमेंट करने में आराम होता है और आप समझते हैं कि हमें बेहतर लग रहा है। क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है वो आपको इस समस्या के लिए तुरंत ही आराम दे जाता है, लेकिन आपके और ऑर्गनों पे इसका बुरा प्रभाव होता है।
इसके अलावे अगर थोड़ा और स्टेज बढ़ गया तो ये एक सर्जरी का कंडीशन बनता है और सर्जरी कराते हैं। होम्योपैथी के पास आमतौर पे बहुत सारे मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं जो सर्जरी के उपरांत आते हैं, यानी कि समस्या बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो सर्जरी भी करा लेते हैं और सर्जरी के बाद भी उनको आराम नहीं होता, तब वो होम्योपैथ के तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप शुरुआती दौर में आ जाए तो इसका पूर्ण निदान है और बहुत जल्दी ही आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और उसके बाद आप होम्योपैथ के पास आते हैं तो पेशेंस रखना होता है, टाइम लगता है और ठीक होता है, क्योंकि इस समस्या के लिए पूर्ण निदान होम्योपैथिक में है। अगर आप को चोट लगी है, चोट के बाद, एक्सीडेंटल केस के बाद अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी है, आपकी जांच में पता चला है, तो उस कंडीशन में भी ठीक होगा। अगर ट्यूमर के कंडीशन से अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी हुआ है तो भी ठीक होगा। और अगर एजिंग प्रोसेस के कारण अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी हुआ है, एजिंग मैटर के वजह से, तो भी आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर समय से आप आते हैं तो समय से आपको ठीक भी होगा, यानी कि जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ठीक होगी। क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई निदान नहीं। अगर स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एलोपैथिक में इसका कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है। अगर आप वक्त से पहले जाते हैं तो कुछ सर्जरी होगी जो आपको तत्काल राहत देगी, कुछ स्टेरॉइड वाली, रोक्सोल वाले इंजेक्शन होंगे जिसका आप इस्तेमाल होगा तो उससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। कुछ उसमें स्वेलिंग जो है, इन्फ्लामेशन जो हुई थी, वो थोड़ा सा आराम दे जाता है, लेकिन वो तत्काल के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। और फिर जब दोबारा दिक्कत आती है तो बहुत बढ़ के आती है और फिर अक्सर ये चक्कर लगाते रहना पड़ता है। होम्योपैथिक में बहुत जल्दी तो आपको आराम नहीं होगा अगर बहुत दिन के बाद आप आ रहे हैं, मतलब समस्या बहुत बिगड़ने के बाद, लेकिन यह श्योर है कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा और यह समस्या हमेशा के लिए ठीक भी हो जाता है। अब रही बात की होम्योपैथिक, अब में जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन अब हम कुछ ही दवाई आपको बता पाएंगे एक छोटे से वीडियो के द्वारा, जो कि प्रमुखता से उसका उपयोग किया जाता है और बहुत ज्यादा लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो भी मैं बताऊंगी, जो भी दवाइयाँ बताऊंगी, उतनी सारी दवाइयों को नहीं लेना है, क्योंकि सभी दवाइयों के सिम्टम डिफरेंट होते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती है। अब रही बात कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसा कि मैं बताई कि हाथ कांपते हैं, झंझनाहट होती है, झिनझिनी लगती है, पैर में चलने में घबराहट होती है, डर लगता है कि गिर जाऊंगा और चल नहीं पाते, स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, चलने का मूवमेंट कम हो जाता है, जिस स्पीड से व्यक्ति पहले चल पाता था वो अब चाल नहीं बच पाता है, वो कमजोरी होती है, नमनेस होता है, झंझनाहट होता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि मैं बताई थी कि सर्वाइकल माइलोपैथी बहुत सारे बीमारियों से मैच करता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या सर्वाइकल रेडियोपैथी हो गया। रेडियोपैथी का मतलब है कि कोई नस दब जाना जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। तो जब सर्वाइकल रेडियोपैथी है तो उसकी अलग दवाई है, सर्वाइकल माइलोपैथी उसकी अलग दवाई है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें भी दवाई चेंज हो जाती है। मैं जो दवाई होम्योपैथी की बताने जा रही हूँ एक कॉमन मेडिसिन है, और कॉमन मेडिसिन जब आपको इन सब तरह की बीमारियां नहीं है और जो सिम्टम मैं बता रही हूँ वो सिम्टम अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो आप दवाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको समझने में दिक्कत हो गई तो फिर दवा आपको या तो फायदा नहीं करेगी या तो आपके जो दिमाग में जो पब्लिक इमेज है जो होम्योपैथी के प्रति वो डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई अपनी समस्या, हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें और उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट चालू करें, तो सबसे बेटर होगा और आप क्योर भी होंगे और वक्त से पहले क्योर होंगे। अब रही बात की सर्वाइकल माइलोपैथी में सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं,
तो अगर आपको चोट लगने की वजह से अगर दिक्कत हुआ है और जहां बात है स्पाइनल कोड की या सर्वाइकल की, तो स्पाइनल कोड में ये होने वाली दिक्कत है तो सबसे नंबर 1 दवा हाइपेरिकम मानी जाती है। हाइपेरिकम नसों के लिए बहुत अच्छी चीज है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज है और सबसे बड़ी चीज है अगर यह इंजरी के बाद हुई है या इसमें बहुत ज़्यादा नमनेस, स्पाइन में बहुत ज़्यादा नमनेस देखा जाता है, झंझनाहट देखा जाता है, या जो दर्द है वो करेंट के जैसा आता है, मतलब बिजली जैसा आता है और फिर जाता है और बहुत तेज आता है। तो इस कंडीशन में हाइपेरिकम बहुत अच्छी दवा है और यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी काम आ जाता है और सर्वाइकल माइलोपैथी में भी काम आता है, चूंकि यह स्पाइन के लिए ये बहुत ही खास मेडिसिन होती है। अब रही बात की इसमें एग्रीकस भी बहुत अच्छा काम करता है। जब आपके पैरों में कमजोरी आ रही हो, वीकनेस आ रहे हो, आप चलने में लड़खड़ा जा रहे हो या किसी बिना सहारे के आप चल नहीं पा रहे हो, तो एग्रीकस भी इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अब लॉस ऑफ बैलेंस, जब आप चलने फिरने में आप मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, गिर रहे हैं या गिरने जैसा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोनियम बहुत अच्छी दवाई है। और सबसे बड़ी बात कि कोनियम में उस कंडीशन में कोनियम को भी लिया जा सकता है जब किसी ट्यूमर के वजह से आपके स्पाइन पे इसका कंप्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोनियम फायदा करती है। किसी तरह का ग्रोथ हो गया हो, स्पाइन के आजू बाजू में कोई ओवर ग्रोथ हो गया हो और उसका जो है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोनियम बहुत फायदा करती है। या लॉस ऑफ बैलेंस इसमें देखा जाता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या आप अपने शर्ट के बटन को ठीक नहीं कर पाते, लगाने में आपको दिक्कत होती है, हाथ कपते हैं, या कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, मतलब किसी तरह का लिख रहे हैं तो आप लिख नहीं पाते, तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ बैलेंस में कोनियम बहुत अच्छी दवा है और ये बहुत सारे लोगों पे इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात की जेल्शियम, जेल्शियम में देखा जाता है किसी भी समस्या को लेके बहुत ज्यादा डलनेस, डिजनेस, यह एक प्रमुख सिम्टम है। जेल्शियम का उपयोग उसी जगह में होता है चाहे वो बीमारी कोई भी हो शरीर का, और उसमें अगर बहुत ज्यादा डलनेस और डिजनेस देखा जाता है तो उस कंडीशन में जेल्शियम लेना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उसकी पलकें अक्सर झुकी रहती है, उसको देखने में दिक्कत होती है, तो उस जगह में जेल्शियम आपकी खासम खास दवाई है। अगर आपको डलनेस, डिजनेस के साथ साथ आपके मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, मसल्स को कोई ऑर्डर मसल्स ले नहीं पा रहा है, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पकड़ना चाहते हैं या चलना चाहते हैं, तो उनमें आपको दिक्कत होती है, यानी कि आपके मसल्स में ऑर्डर लेने की कैपेसिटी नहीं रह गई, आपके मसल्स की पैरालिसिस है, मतलब ऐसा लगता है काम ही नहीं कर पा रहा है। जो मसल्स हैं हमारे शरीर के, हाथ के, पैरों के, वो मसल्स सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाता, पलकें झुकी झुकी रहती है, पलकों की जो मसल्स है, मांसपेशियां, उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब आप चल इधर रहे हैं लेकिन लगता है कि आप इधर गिर रहे हैं, आप हाथ ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इधर हाथ कर रहे हैं लेकिन हाथ उधर हो नहीं पा रहा, मतलब जो मूवमेंट है, जो ऑर्डर ले नहीं पा रहा, आपकी मसल्स आपके इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, मसल्स बहुत वीक हो गए, तो उस कंडीशन में आपकी मुख्य दवा जेल्शियम होगी। जब मसल्स की बहुत ज्यादा कमजोरी है या मसल्स पैरालिसिस है, पलकें झुकी झुकी है, या जो है कि आपको डलनेस, डिजनेस बहुत ज्यादा है, मतलब इतने थकावट, इतनी सुस्ती है कि आप पूछ नहीं सकते, तो वैसी स्थिति में जेल्शियम अक्सर मैं 3x का उपयोग करती हूँ स्टार्टिंग पीरियड में, और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। आधे कप गुनगुने पानी के साथ 8 बूंद मैं जेल्शियम 3x की डाल कर देती हूँ, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है और व्यक्ति बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट पाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा अगर तीव्र दर्द है, बहुत दर्द की शिकायत है, बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत है, वैसी कंडीशन में
पेरिस क्वाड्रिफोलिया का उपयोग करते हैं। पेरिस क्वाड्रिफोलिया इसे 30 पोटेंसी में देते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। इसके अलावे अगर आपकी ऑस्टो की प्रॉब्लम है साथ में, जैसे कि यह एज रिलेटेड बीमारी है और सर्वाइकल माइलोपैथी, तो इस कंडीशन में आने के बाद यह भी देखा जाता है कि आपके जो हड्डियों का ढांचा में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का जो कोड है उसमें अगर कोई त्रुटि है, ओवरग्रोथ है, या उसमें जो आपके स्पाइन में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा है, आपकी जो हड्डियों का संरचना में कोई परिवर्तन आ गया है, या साथ में आपके ज्वाइंट पेन भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड की मेडिसिन दी जाती है और इसे मिनिमम जो है कि 200 से नीचे नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ कि नसोड का उपयोग अक्सर हाई पोटेंसी में करनी चाहिए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड जो होता है इसका सेवन भी बहुत ही लाभकारी होता है। और जैसे जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या है और सर्वाइकल माइलोपैथी की भी समस्या है, तो उस कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड जो होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड जो मैं बात कर रही हूँ अगर 200 में है, तो इसे एक दिन छोड़कर एक दिन सिर्फ एक बार दिन में लेनी चाहिए और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आता है। और व्यक्ति जो चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, जो तकलीफें हो रही थी, जो दर्द हो रहा था और जो दर्द से परेशान हो रहा था, तो वह सब स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड का उपयोग 200 में करें। अगर 200 में कर रहे हैं तो इसे एक दिन छोड़ के अल्टरनेट करके इसे एक बार जरूर लें। और बाकी कुछ और दवाइयां हैं जो सिम्टम के अनुसार मैंने बताया, जैसे कि हाइपेरिकम, जैसे कि कोनियम, जैसे कि एग्रकस, ये सब जो दवाइयां हैं ये बहुत अच्छा काम करती है। और जैल्शियम उस स्थिति में काम करती है जब मसल्स बिल्कुल वीक हो जाए, तो आप बहुत जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और साथ में कुछ जैसे कि फिजियोथेरेपी का आपको बताया जाता है कि फिजियोथेरेपी करें, तो आप चाहें तो इन दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी देखने की बात यह होती है कि जब आपको सर्वाइकल माइलोपैथी की समस्या है, तो आप जो है कि अपने सिर को ऊंचाई पे नहीं रखें, पीलो को लेकर अपने सोए नहीं, मतलब पीलो हटाकर ही सोए, समतल और बहुत ज़्यादा जो है कि कोमल मुलायम जो है गद्दे का इस्तेमाल नहीं करें, थोड़ा ऐसा बेड का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा कोमलता नहीं हो या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, नॉर्मल हो वैसे बेड का इस्तेमाल करें और तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सिर को ऊंचाई पे नहीं रखें और सिर सोने के समय ध्यान रखें कि ऐसे कंफर्टेबल जगह में सोएं जहां सिर में किसी तरह का दिक्कत गर्दन पे या सिर पे ना पड़े। इसके अलावे आप पानी जो है प्रॉपर पिए, पानी सही क्वांटिटी में पिए और आप ठंडा पानी पीने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब ठंडा पानी पिएंगे तो आपके दर्द को भी बढ़ाएगा और आपकी जो कंप्रेशन है या इन्फ्लामेशन है उसको भी बढ़ा देगा, जिससे आपकी तकलीफें बढ़ेगी। ठंडा पानी का मतलब यह है कि आप तुरंत फ्रिज से निकाला हुआ पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए। और दूसरी चीज है कि जैसे कि बाजार में बिकने वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जो होते हैं, मतलब जो सोडा वाटर होते हैं, उसे बिल्कुल न पिए। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला जो भी आ रहे हैं वो सब ना पिए, है ना। यह अगर जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के लिए अगर मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ और मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेरा नंबर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।